इंसर्ट पे क्लिक किया जी, हमने एक ऑप्शन ओपन करनी है। आज हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो हमारी लिंक्स की ऑप्शन है और लिंक्स के हवाले से हमने वर्किंग करनी है। सो आई जस्ट सेट रैंडम और मैंने 20,10 जो है यानी 20 जो है ना वो सेंटेंस पे 20 पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल ये बना ली हैं। ठीक है, वही मैंने किया जी, कंट्रोल होम किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जे किया, मेरे पास जस्टिफाई हो गया। कंट्रोल जे क्लोजिंग ब्रैकेट घंटा, कंट्रोल ए कंट्रोल जे, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा इशू कर रहा था। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। ये हमारे पास वर्किंग आ गई, फर्स्ट लाइन को पकड़ा और इसको 0.5 आगे कर दिया, मेरे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बेसिकली लिंक्स पे काम करना है। तो लिंक्स पे काम कैसे करना है कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं बेसिकली 4 तरह से लिंक्स डिस्क्राइब कर सकता हूँ। कौन कौन से 4 तरह से लिंक्स हैं? मैंने कहा एक पहला एग्जिस्टिंग फाइल से लिंक करना, यानी पहले से मौजूद फाइल है मैं उससे लिंक कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग वेब पेज से लिंक करना, कोई वेब पेज है मैं उससे लिंक कर सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शंस एक ही हैं, यानी एग्जिस्टिंग फाइल से लिंक करना या एग्जिस्टिंग वेब पेज से लिंक करना, ये ऑप्शन एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है विद इन फाइल लिंक करना, यानी फाइल के अंदर ही लिंक करना, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ऑप्शन हमारे पास आती है तीसरी, एक वैसे इसके बाद भी और होगी, वो है हमारे पास क्या जी कि न्यू फाइल क्रिएट करना। ठीक, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है सेंड फीडबैक। फीडबैक जो है वो सेंड करना, ये हमारे पास आता है। मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया जी, 1 2 then 3 then 4। ठीक है, तो ये मेरे पास चारों ऑप्शंस जो हैं ये अवेलेबल हो गई हैं, मेरे पास इस तरह से आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे गए, हमने जाकर वर्किंग की और हमारा इम्प्लीमेंट जो था उसके ऊपर मैंने परफॉर्म करना है। पहला है एग्जिस्टिंग फाइल से लिंक, तो आपको याद होगा मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो पीसी के डेस्कटॉप पे जाके मैंने एग्जिस्टिंग फाइल करके सेव कर दिया। मेरे पास ये फाइल मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वहाँ अब्दुर्रहमान के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हमने अपनी फाइलें जो है वो रखी हुई हैं। सो यहाँ पर मेरे पास माई सैम्पल पेपर के नाम से एक फ़ाइल थी जो हमने लास्ट टाइम जिस फाइल पे काम किया था वो हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इस फाइल का लिंक, यानी वो जो मेरा सैम्पल पेपर पड़ा हुआ है, मैंने कहा सैम्पल पेपर पड़ा हुआ है, उसका लिंक जो है वो मैंने परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर इसको सिलेक्ट किया और इसका लिंक मैंने क्या करना है अपनी एग्जिस्टिंग फाइल के साथ करना है जो मेरा सैम्पल पेपर है। कंट्रोल के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है, दिल ना माने तो इंसर्ट के टैब में लिंक्स के अंदर हाइपरलिंक की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दो। हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। आप इसको सिलेक्ट करके जो भी वेब पेज जिससे भी लिंक करना चाहते हो, तो मैंने कहा ए रहमान के अंदर मेरे पास एक सैम्पल पेपर, क्या नाम था फाइल का, पेपर सैम्पल पेपर के नाम से पेपर सेलेक्ट कर दिया, उसका पाथ नीचे आ जाएगा। स्क्रीन टिप कर देते हैं, मैं कहता हूँ दिस इज लास्ट लेक्चर वर्किंग पेपर। ठीक है, ओके कर दिया, आई जस्ट सेड ओके एंड अगेन आई जस्ट गो विद द ओके ऑप्शन, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये भी कर दिया, मेरा ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया। मैं पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाता हूँ, आपको नज़र आ रहा है, वो कहता है कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आपका एग्जिस्टिंग पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी वेब पेज से लिंक करना है, मसलन मैंने वेब पेज से लिंक करना है, तो मैं वहाँ पे कहता हूँ जी अगली ऑप्शन जो है वो है yahoo.com। मैंने yahoo.com क्लिक कर दिया, या मैं कहता हूँ gmail.com, तो मैंने ये दोनों जो है ये ओपन कर दिए। सो आई जस्ट सेलेक्ट yahoo.com, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के पे क्लिक किया और कंट्रोल क्लेम पे क्लिक करके मैंने कहा एग्जिस्टिंग वेब पेज yahoo.com मैंने यहाँ पे ओपन करना है। सो आई जस्ट गो विद HTTP एंड देन ओपन दिस पेज। मैं यहाँ से जाकर yahoo.com जो है
ओपन कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन टिप पे मैंने टाइप कर दिया याहू पेज, याहू होम पेज। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करता हूँ तो मेरे पास मेरी सेटिंग्स आ गई। जीमेल से लिंक करना है, स्पेल ठीक कर लेते हैं, MAIL। मैंने जीमेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल K किया, यहाँ से HTTP याहू की बजाय आपने जीमेल जो है वो टाइप कर देना है। सो जस्ट www.gmail.com। ठीक है, ओके कर दिया तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। हाँ जी, HTTP और ये तो नेट चल रहा है, नेट चलने के बगैर तो नहीं खुलेगी ना, .gmail.com। ठीक है, ओके कर दिया जी मैंने। जीमेल पेज। ठीक है, ओके अगेन ओके, ये आ गया मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है जी? क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल से भी कर दिया। अब मैं इस फाइल के अंदर करना चाहता हूँ। मैंने इस फाइल को किताब को पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते ना मेरी कितने पेज पे हूँ मैं इस वक्त, टोटल पेजेस मेरे पास 5 है, मैं इस वक्त सेकंड पेज पे हूँ। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाकर क्या देता हूँ कि सपोज कोई हेडिंग बनाता हूँ, मैं कहता हूँ माय फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बिल्ड कर लिया, सिलेक्ट किया, Ctrl+Alt+1, आपको पता है हेडिंग 1 बनाने के लिए यूज होता है। मैं नीचे गया, इस पर मैं कह देता हूँ फर्स्ट सब हेडिंग, मैं किया Ctrl+Alt+2, मैंने इसको सेकंड हेडिंग बना दिया। आगे जाता हूँ, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कह दिया जनाब कि क्या है, मैं यहाँ जाके कहता हूँ दो हेडिंग्स मैंने बना ली हैं। सपोज मैंने ये किताब जो है, ये कौन सा सफ़ा है जी, ये मेरा पेज नंबर 3 है। ठीक है, मैं यहाँ पर ना जैसे होता है ना किताब के कोने से हम उसको मोड़ देते हैं, तो निशान लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास बुक मार्क की ऑप्शन है। इससे मैं किसी भी किताब पे निशान लगा सकता हूँ। मैं इसको फर्स्ट बुक मार्क का नाम देता हूँ, ऐड कर दिया, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसे बुक मार्क का नाम देता हूँ सेकंड, ऐड कर दिया, उसे थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ थर्ड का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बुक मार्क पे क्लिक किया, इसको मैं थर्ड का नाम देता हूँ। अब FST ऊपर जाता हूँ, 4 जो है ना मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, 4th। ठीक है, अब देखो मैं जाता हूँ बुक मार्क के अंदर। बुक मार्क पहले कौन सा है, फर्स्ट, फिर कौन सा है, 4th, फिर कौन सा है, नहीं अभी नेम वाइज अरेंज हो रहे हैं। F पहले है, S बाद में है, T सबसे लास्ट में। मैं कहता हूँ ये लोकेशन वाइज अरेंज हो जाए। अब देखो फर्स्ट पहले है, सेकंड फिर है, फिर 4th है, और फिर आपका थर्ड जो बुक मार्क है वो आता है। क्लियर? अब मैंने यहाँ से क्या किया, मैं यहाँ जाके कर देता हूँ। अगर आपने किसी भी जगह पे जाना है, क्लिक करके गूगल करोगे, आप उस बुक मार्क पे आ जाओगे। जैसे ही क्लोज होगा पीछे आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगेन बुक मार्क, जिस भी बुक मार्क पे जाना है जाके गो टू करोगे तो आप उस जगह पे आके अवेलेबल हो जाओगे। ठीक हो गया जी, ये तो मेरी थी ग्रुप बुक मार्क की ऑप्शन, मैंने ये भी लगा ली। अब मैं हाइपर लिंक लगाना चाहता था, मैंने कहा था विद इन अ डॉक्यूमेंट लिंक लगाना है, तो मैं इस सारे में आखिर पे जाके ना एक लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। मैंने यहाँ जाके कह दिया एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड सेलेक्ट होम, मैंने इसको जाके क्लिक कर दिया, कर देते हैं डॉक्यूमेंट को भी हेडिंग 1 बना देते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक किया जी, क्या मैं यहाँ ऊपर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ तक क्लियर? जस्ट गो देयर एंड देन सेड ओके। अब मैंने क्या करना है, मैंने बुक मार्क्स यूज़ करने हैं। मैं कहता हूँ सपोज फर्स्ट बुक मार्क, यानी ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ही है ना, या मैं कहता हूँ हेडिंग 1, यहाँ पे मैंने लिंक करने हैं। मैंने फर्स्ट बुक मार्क को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के हाइपर लिंक, दूसरी ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। मैं हेडिंग्स पे भी जा सकता हूँ, मैं बुक मार्क्स पे भी जा सकता हूँ। मैं फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ, ओके कर दूंगा, ये मेरा पहला बुक मार्क आ गया। मैं हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर कंट्रोल के करता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से जाके माई फर्स्ट टॉपिक पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको फर्स्ट से लिंक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। मैं वापस गया, मैं यहाँ क्लिक करके क्लिक करता हूँ तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। तो इस तरह आप किसी भी हेडिंग के ऊपर जो है वो आप मूव कर सकते हैं या उसकी वर्किंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, दूसरी ऑप्शन होगी। तीसरी ऑप्शन थी
क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। मैं नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के किया और मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। क्या चीज़ जी, मैं न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट इन न्यू डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है फर्स्ट फाइल, ठीक है जी। और इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर जब मैं चाहता हूँ ये बन जाए। और इसका जो पाथ है मैं चेंज करता हूँ, टारगेट ऑफिस फाइल बननी चाहिए, हम इसको डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। ओके किया, अगेन ओके कर दिया। सो ये मेरी फाइल फर्स्ट फाइल ओपन होगी। मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ, कहते हैं कंट्रोल ना क्लिक करना पड़े, मैंने कहा फाइल ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, उसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ से एडवांस ऑप्शन में जाता हूँ। एडवांस में ऑप्शन है यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। ओके कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। कंट्रोल दबा के जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले कंट्रोल दबा के करता था ना, अब कंट्रोल के बगैर जैसे ही मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ मेरे लिंक जो है अवेलेबल है। मैं इस फाइल में काम करके इसको सेव कर सकता हूँ। बंद कर दिया। अब अगर आप डेस्कटॉप पे वापस जाते हो जहाँ पे आपने अपनी एग्जिस्टिंग फाइल सेव की थी, तो वो सॉरी मेरी ओरिजिनल फाइल है, फर्स्ट फाइल जो भी मैंने बनाई है वो आप इस तरह से सेव हो जाएगी। यानी आप नई फाइल से लिंक कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटलुक के थ्रू मेल आ जाए एज अ फीडबैक। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके दिया फीडबैक, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के किया। अब आप ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दो। यहाँ जाके आप जिस भी ईमेल एड्रेस पे लिंक करना चाहते हो, मैंने कहा thread_sayyed@hotmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं इस पे लिंक करना चाहता हूँ। ऊपर जाके मैंने इसकी टिप दे दी, दिस इज़ फॉर, बल्कि कर देते हैं थैंक्स फॉर सेंडिंग अस फीडबैक, काइंड फीडबैक, ठीक है। ओके कर दिया जी। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सब्जेक्ट में मैंने कह दिया माय फीडबैक, ठीक है जी। ओके सेव एंड अगेन ओके। सो यू विल सी कि अब जब आप इसके ऊपर पॉइंटर लगे जाते हो, ऊपर हेल्प आ रही है, क्लिक करते हो तो आपका आउटलुक खुल जाता है, जिसके थ्रू आप किसी को भी मेल भेज सकते हो या कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। इस वक्त ये मेरे पास यूसी ब्राउज़र ओपन हो गया। मेरा सेंड फीडबैक जो है वो भी ओपन इसलिए नहीं हुआ कि मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा टैब जो ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर आपका एक्सप्लोरर ओपन होगा तो वो उसकी सेटिंग्स जो है वो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। बट आई जस्ट डूइंग एंड क्लोज दैट, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से आप इसको फीडबैक, यानी आपके पास ना मेल टू वो ऑप्शन होनी चाहिए कि आप मेल कर सकेंगे, ठीक आ जाएगी जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थी हाइपर लिंक की ऑप्शन, कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की थी। बट कल को मुझे ख्याल आया कि मैंने कहीं लिंक बना लिया है, सपोज मैंने कहा अथर लेक्चर्स एट gmail.com, मैंने ये सपोज अपना लिंक बनाया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करते हो तो ये ईमेल जो है उसी तरह से मेल बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। आई एम नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू गेट, सो दैट्स वाई ये यूसी ब्राउज़र जो है ये ओपन कर रहा है। मैं उसको फिलहाल मुझे नीड नहीं है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है हाइपर लिंक के अंदर रिमूव लिंक। तो यहाँ से आप रिमूव लिंक कर दो तो आपके पास जो लिंक है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये जो उसकी वर्किंग है वो यहाँ से फिनिश हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। जो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आती है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो भी मेरा इम्प्लीमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हाइपर लिंक की ये तमाम ऑप्शन थी जो हमारे पास इस तरह से अवेलेबल आती है। सेव कर दिया। ये तो थी हाइपर लिंक की बुक मार्क, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब एक ऑप्शन और है, उसकी बात कर लेते हैं, क्रॉस लिंक्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया जी, मैं कहता हूँ इंसर्ट पिक्चर, और मेरे पास डेस्कटॉप पर ए रहमान के फोल्डर में इमेजेस के अंदर कुछ इमेजेस पड़े हैं। तो मैंने वहाँ से जाकर ये इमेज को क्लिक कर दिया। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से सेव कर लिया रैपिंग में जाके स्केयर, और मैं इसको यहाँ से क्लिक करके कहता हूँ इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस देना है, तो पहले मैं इसको नाम दूंगा। मैंने कहा रेफरेंस, इसको नाम देने के लिए इंसर्ट कैप्शन, आपने क्लिक किया। इसका नाम क्या है, फिगर 1। अगर आप नया लेबल देना चाहते हो यहाँ से आप नया लेबल दे सकते हो। मैंने कह दिया देने के बाद ओके। तो ये इसके नीचे इसका नाम आ गया। कंट्रोल ई करता हूँ, मेरे पास मैं वो रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन है, तो कंट्रोल ई से ये मैं सेंटर में कर लेता हूँ। ये मैंने सेंटर में कर लिया, ठीक है। अब ये इसके साथ एडजस्ट हो गया कि ये इसका रेफरेंस है, ठीक। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं यहाँ जा कहता हूँ फॉर
मोर इंफॉर्मेशन प्लीज सी। अब वो फिगर का रेफरेंस देना है। मैंने कहा इंसर्ट, आपके पास ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ से आपने जाके कह दिया। अब ये देखो ऑलरेडी आपके पास रेफरेंसेस जो है वो जो मैंने हाइपरलिंक पर यूज़ किए थे वो आ रहे हैं, बट आई डोंट नीड दैट। सो अभी मुझे फिगर्स को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ गया, मैंने फिगर पे क्लिक किया, फिगर 1 है, इंसर्ट कर दो। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस फिगर पे ले जाएगा। ये मैंने यहाँ क्लिक किया है तो मुझे यहाँ ले जाता है। जो आप लफ्ज़ लिखते हो ये ऑप्शन वहाँ भी आ जाती है। क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली वो लफ्ज़ यहाँ भी आ जाएगा, तो उसके ऊपर लिंक भी आ जाएगा। नहीं, ये आप लफ्ज़ लिखा है, ये क्रॉस रेफरेंस बुक मार्क में भी वैसे ही आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। बस ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। क्लियर हो। ओके, तो ये थी जी आज की हमारी वर्किंग जिसमें हमने लिंक्स के ऊपर काम किया।